जब तक स्वयं कुछ पाने का प्रयास न किया जाए तब तक कुछ भी पाया नहीं जा सकता। सहारा कोई बनता नहीं, बन जाए तो कोई टिकता नहीं। कंधा पकड़ भी लिया जाए तो हाथ कहीं भी छूट सकता है, और जब हाथ छूट जाता है तो आदमी बेसहारा हो जाता है, गिर जाता है और डूब जाता है। एक कथा में आता है कि एक सम्राट बड़ा उदास रहा करता था। वह किसी ऐसे धर्म की तलाश में था जो उसे मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन कोई भी उसे बता नहीं पाया। सर्वोच्च की खोज में उसने अनेक चिंतकों, दार्शनिकों, संतों, विद्वानों को आमंत्रित किया और पूछा, मुझे बताओ कि संसार के धर्मों में कौन सा धर्म सर्वोच्च है। लेकिन चिंतक, पंडित, विद्वान, दार्शनिक और संत राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए अपने जवाब से। जो भी आए सभी ने अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतलाया, और वे सभी अपने अपने विचारों में उलझते चले गए, बहस करते रहे, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकल पाया। राजा निराश हो गया। धर्म अनेक, धर्माचार्य भी अनेक, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। राजा ने वहीं पर अपनी खोज बंद कर दी। समय व्यतीत हुआ और कभी उनकी भेंट अचानक एक फकीर से हो गई। वह उसके द्वार पर भीख मांगने आया था। फकीर ने राजा को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। पूछ लिया कि हे राजन, आप समर्थ हैं, किसी चीज की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं। क्या कारण है, मुझे बतलाइए। राजा ने कहा कि हे याचक, आप पूछकर करोगे क्या। मेरी जिज्ञासा कोई भी आज तक शांत नहीं कर पाया। अनेक आए और अनेक चले गए, फिर भला आप फकीर क्या मेरी जिज्ञासा को शांत करोगे। फकीर ने कहा, अनेक कभी एक नहीं हो सकते। क्या दिव्य बात बतलाई फकीर ने राजा को। कितने सुंदर शब्द। अनेक कभी एक नहीं हो सकते, और जो एक पर टिकता नहीं वह अनेक में फंसता नहीं। वे अपने ही विचारों से बंधे हुए होंगे, उनका बड़ा होना ही उनके विचारों में बाधा होगी। सुंदर वस्त्र पहनने और बाल बढ़ा लेने या फिर बाल कटवा देने से ही तो कोई साधु नहीं बन जाता। हे राजन, श्रेष्ठ होना एक अलग बात है। राजा की आंखें खुली। सोचा, यह अवश्य ही मेरे मार्गदर्शन करने की ताकत रखता है। समझ गया राजा। अंतर अंतर की आंखें, अंतर चक्षु खुल गए राजा के। और फिर कहा प्रसन्न मुद्रा में, जो मैं जानना चाहता हूं हे फकीर, वो मुझे आप अवश्य बतला सकते हैं, और आप अवश्य ही उसका रहस्य जानते हैं। बतलाइए। फकीर बोला, अरे भैया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ हूं नहीं,
तो मैं कुछ जानूंगा कैसे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ होना, क्योंकि कुछ होना और कुछ जानना दोनों अलग अलग हैं। आप जानना क्या चाहते हैं, मुझे बतलाइए तो सही। राजा ने कहा, मैं केवल सर्वोच्च धर्म को ही जानना चाहता हूं कि वह कौन सा है। फकीर राजा की जिज्ञासा पर एकदम से खिलखिला करके हंस पड़ा और बोला, धर्म अनेक हैं और सभी बड़े हैं, पर सर्वोच्च धर्म क्या है, कौन सा है? यह सुनकर मैं हैरान हुआ हूं, क्योंकि मैंने कभी सर्वोच्च धर्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं। राजा की संतुष्टि नहीं हुई, फकीर के पैर पकड़ लिए, कहा, मैं जानता हूं कि इसका रहस्य आप जानते हैं, मुझे बतलाइए ना, कीजिए ना मुझ पर कृपा। फकीर ने कहा, मेरे पैर ना पकड़े राजन, मेरे पैरों को बांधे नहीं, मैं बंधा नहीं हूं, मैं आपको भी बांधना नहीं चाहता हूं। आओ मेरे साथ नगर के बाहर नदी के तट पर, आपके प्रश्न का उत्तर वहीं चल करके दूंगा। आज हृदय गदगद है राजा का, और ऐसा अंतर मन में विश्वास हो रहा है कि आज मेरे चिरकाल से चिर प्रतीक्षित प्रश्न का आज हल होने जा रहा है। आज मेरी शंका का निवारण होने जा रहा है। आज मेरी जिज्ञासा शांत होने जा रही है। और इस प्रकार फकीर के पीछे पीछे राजा चल पड़ता है। राजा और फकीर नदी के तट पर पहुंचे। नदी पार करने के लिए राजा ने नावें मंगवाई, एक से बढ़कर एक। फकीर ने सभी को जांचा परखा, सभी में कोई न कोई नुक्स निकाल दिया। कहा, ये नौकाएं फिजूल हैं राजन, वे हमें नदी से पार नहीं लगा सकती, हम रास्ते में ही डूब जाएंगे, न ये तैरेंगी और न हम तैरेंगे, ये भी डूबेंगी और हमको भी डुबो देंगी। कोई अच्छी नाव हो तो मंगवा लो, वैसे ये सभी बिल्कुल निकम्मी नावें हैं, ये काम देने वाली नहीं है, ये आप भी डूबेंगी और हम दोनों को भी डुबा देंगी, तो फिर ऐसी नाव में बैठना क्यों? राजा ने कहा, और तो नावें नहीं है। हाँ, हमने इस नदी को ही तो पार करना है, छोटी सी तो है एक, इसे तो इसे तो तैरकर भी पार किया जा सकता है। इसे पार करने के लिए किसी नौका की तो जरूरत ही नहीं महसूस होती, इसलिए ये नदी भी कोई ज़्यादा गहरी नहीं है, छोटी सी नदी है, तो इसको हम इसी प्रकार से पार कर सकते हैं बिना नाव के ही। फकीर ने कहा, बस 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 राजन, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता। धर्म नौकाएं हैं, सभी अपने आप को बड़ा कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं, लेकिन तैरना तो खुद ही पड़ेगा। लेकिन जिसने अपने आप पर भरोसा किया, जो स्वयं तैरा, जिसने स्वयं परमात्मा पर विश्वास किया, जिसने स्वयं पुरुषार्थ किया, जिसने स्वयं नाम जपा, जो स्वयं परमात्मा में डूबा, जो परमात्मा के रूप लावण्य में खोया, अपने आप को उसमें गंवाया, जिसने केवल परमात्मा का ही सहारा लिया, जो एक के साथ बंध गया, जिसने एक का ही सहारा लिया, जो श्री कृष्ण से जुड़ गया, वही तर गया, वह कभी डूबा नहीं और वह कभी डूब सकता भी नहीं। जिसके साथ जुड़ जाता है वह डूबने ही नहीं देता। ये सभी नौकाएं तो माध्यम हैं पार उतरने के लिए, लेकिन इन पर भरोसा नहीं, ये तैरा नहीं सकती। इस संसार रूपी सागर से स्वयं ही पार उतरना होगा।
नाम की कमाई करनी होगी। धर्म बांधता है, और जो स्वयं तैरना चाहता है, जो स्वयं परमात्मा को सहारा मान लेता है, उस पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वह बंधता नहीं, डूबता नहीं, मझधार में बहता नहीं रह सकता, वह किनारे पर पार लग जाता है। इस संसार सागर को स्वयं ही पार करना होगा, किसी सहारे के बिना। जो सहारे खोजते हैं वह तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस रखते हैं वे डूब करके भी किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, सभी ओर से अपनी चित्त की वृत्तियों को हटाकर मुझ में लगाओ और निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें तैराना मेरा धर्म है, मेरा काम है, वो मैं जानता हूं। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। कभी मुझ पर भरोसा करके तो देख, मैं तुम्हें वचन देता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं, माम एकम शरणं व्रज, तुम मुझ एक की ही शरण में आओ, तुम मेरी ही शरण में चलने का प्रयास करो, मुझ पर ही भरोसा रखो, और अपने आप को एक के पल्ले बांधना ही सर्वोत्तम धर्म है। वही सर्वोत्तम धर्म है जब हमारी एक के प्रति ही पूर्ण निष्ठा हो जाती है, चाहे वो संसारी है, चाहे फिर कोई अवतारी है। बोलना हरि ओम।